नमस्ते बच्चों। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी ने अलग अलग समय पर कई अवतार लिए थे। उनका पहला अवतार था वक्रतुंड और इस अवतार में उन्होंने एक भयानक असुर मत्सरासुर को हराया था। तो चलिए सुनते हैं यह रोचक और सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले धरती पर असुर मत्स्यासुर का आतंक था। वह शक्ति और घमंड से चूर होकर लोगों को सताता और ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करता था। पार्वती, देखो धरती पर मत्स्यासुर ने कैसा उत्पात मचा रखा है। धर्म डगमगा रहा है। हाँ प्रभु, निर्दोष लोग दुखी है। अब हमें कुछ करना ही होगा। अब समय आ गया है कि गणेश अपने पहले अवतार वक्रतुंड में प्रकट हो और इस बुराई का अंत करे। प्रणाम माता पिता, आप इतने गंभीर क्यों हैं? बेटा, धरती पर असुर मत्स्यासुर ने लोगों को बहुत कष्ट दिया है, तो अब देर किस बात की? मैं वक्रतुंड रूप में जाकर उसे सही सबक सिखाऊंगा। और देखते ही देखते गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार धारण किया। उनका रूप तेजस्वी और शक्तिशाली हो गया। हा 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 हा, अब पूरी धरती पर मेरा राज होगा। कोई ऋषि मुनि पूजा नहीं कर पाएगा। सबको मेरी ही बात माननी होगी। हे देवताओं, हमें इस संकट से बचाइए। मत्स्यासुर, तेरा अत्याचार अब और नहीं चलेगा। हा हा हा, मोटे से गणेश, तुम मुझे रोकोगे? मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि देवता भी मुझसे डरते हैं। शक्ति अगर घमंड के साथ हो तो विनाश निश्चित है। अब देखो मेरी शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए कैसे होता है। गणेश जी वक्रतुंड अवतार में मत्स्यासुर को हराते हैं। मत्स्यासुर पराजित होकर भाग जाता है। धन्यवाद गणेश जी, आपने मत्स्यासुर का नाश कर हमें बचाया। इसी तरह वक्रतुंड अवतार ने असुर मत्स्यासुर को हराकर धरती पर शांति और धर्म की रक्षा की। माताजी, पिताजी, मैंने मत्स्यासुर को हरा दिया। अब धरती पर फिर से शांति लौट आई। शाबाश बेटा, तुम्हारा पहला अवतार सफल रहा। याद रखो, हमेशा धर्म और सच्चाई की रक्षा करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो बच्चों, यह थी गणेश जी के पहले अवतार वक्रतुंड और असुर मत्स्यासुर की कहानी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे ईर्ष्या, घमंड और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई, सच्चाई और धर्म की जीत हमेशा होती है। इसलिए हमें भी कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अगली बार मैं आपको गणेश जी के दूसरे अवतार एकदंता की कहानी सुनाऊंगी। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अच्छे बच्चे बने रहिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ बच्चों, मेरा चैनल ऑरा को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और अच्छे बच्चे बने रहिए। धन्यवाद।